प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23, पवित्र वचन 23 से लेकर 26 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो किंतु भीतर से लूट और असंयम से भरे हुए हो। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु की शिक्षा कई बार कठोर लगती है, चुनौतीपूर्ण लगती है, लेकिन सच्ची है। प्रभु हमारी पसंद नापसंद के अनुसार शिक्षा नहीं देते। प्रभु हमारी सहूलियत के हिसाब से अपनी शिक्षा को मॉडिफाई नहीं करते, बदलते नहीं हैं। प्रभु हमारे हिसाब से अपनी शिक्षा के साथ समझौता नहीं करते। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वैसा ही प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों के साथ किया। प्रभु चाहते तो जिस तरह से वो मूसा की संहिता को अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको ढालते थे और अपनी सहूलियत के अनुसार उसका पालन करते थे, उनके साथ जाकर के प्रभु भी वैसी ही शिक्षा दे सकते थे, ताकि उनको ज्यादा सम्मान मिले, ज्यादा रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले और एक सहयोग मिले इन सभी लोगों का जो उस समय के धर्म गुरु हैं, ताकि उनकी शिक्षा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। नहीं, प्रभु को इस तरह की प्रसिद्धि नहीं चाहिए। प्रभु को इस तरह की खोखली लोकप्रियता नहीं चाहिए। यदि एक व्यक्ति भी उनकी शिक्षा को सुनता है और उनके अनुसार पालन करता है, प्रभु को उससे प्रसन्नता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है और वहां पर जाने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन संकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जो सच्चाई की ओर ले जाता है, और उसमें जाने वालों की संख्या कम है। और वो हिदायत देते हैं कि संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो। शिक्षाएं कठोर हैं, लेकिन उनका पालन करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, ताकि उस पुरस्कार को प्राप्त कर सको। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, और प्रभु आज के सुसमाचार में फटकारते हैं शास्त्रियों और फरीसियों को उनके ढोंग के कारण, उनके पाखंड के कारण, कि वे जो बातें महत्वपूर्ण हैं, जो बातें वास्तव में स्वर्ग राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, ज्यादा अहमियत रखती हैं, उनको वे दरकिनार करते हैं, उनको वो नजरअंदाज करते हैं और ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर वो तिल का ताड़ बना करके उनका पालन करते हैं। प्रभु कहते हैं, अरे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एम्फसाइज करो, उनके ऊपर प्रकाश डालो, उनके ऊपर जोर डालो, खुद पालन करो, औरों को पालन करना सिखाओ। प्रभु कहते हैं कि तुम वो पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश देने के लिए तुम पूरा
बवंडर खड़ा करते हो, लेकिन जब बात आती है न्याय की, दया करने की, ईमानदारी की, संहिता की, मुख्य बातों की, इन चीजों का तो तुम नजरअंदाज कर देते हो। अरे जब किसी एक गरीब को न्याय देने की बात आती हो, तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। किसी के ऊपर तरस खाने की बात आती हो, तुम कतरा कर निकल जाते हो। ईमानदारी की बात आती हो तो तुम उससे मुकर जाते हो, और बड़े ही नाप तोल करके, हाँ मैं 5 किलो पुदीना मेरे घर में हुआ है तो उसका कितना मुझे तोल करके देना है टाइथ के रूप में, दशमांश के रूप में, जीरे का कितना दशमांश देना है, उसको बड़ा ही मेटिकुलसली, बड़े ही ध्यान से तुम नाप तोल करके देते हो। भाई उसमें उतना महत्व नहीं है जितना न्याय में है, जितना दया में है, जितना करुणा में है, जितना क्षमा में है, जितना प्रेम करने में है। प्रभु कहते हैं इन बातों के ऊपर ध्यान दो, इन बातों को खुद करो और दूसरों को भी करना सिखाओ। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए प्रभु उनसे कहते हो कि तुम कैसे लोग हो? तुम ऐसे लोग हो जो मच्छर तो छानते हैं लेकिन ऊंट को निगल जाते हैं। सबों के घर में चाय बनती है, चाय को हम छन्नी में छानते हैं, है ना, पत्ती पत्ती उसमें जाती और जो द्रव चाय है वो नीचे कप में आती है। प्रभु कहते हैं कि तुम ऐसे वहां मच्छर छान रहे हो लेकिन ऊंट को चाय के साथ निगल जा रहे हो। तुम चाय की पत्तियां तो वहां पर छान करके रख ले रहे हो, लेकिन इतना बड़ा जो ऊंट है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, उसको निगल जाते हो। ये विडंबना है, ये हमारे जीवन की भी विडंबना है। जो महत्वपूर्ण है, जो बड़ा बड़ा है, उसको तो यूं निगल जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु एक दूसरी बात आज बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम ढोंगियों, शास्त्री और फरीसियों, तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो किंतु भीतर से लूट और असंयम से भरे हुए हो। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो जिससे वो बाहर से भी साफ हो जाए। ये आज के समाज की वास्तविकता है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कि बाहर से अच्छा दिखना, बाहर से अच्छा मेकअप, बाहर से अच्छे कपड़े पहन लिए, बाहर से मीठी मीठी बातें बोल ली, बाहर से चापलूसी कर ली, बाहर से किसी की बड़ी चमचागिरी कर ली, अंदर क्या भरा है, अंदर कितनी गंदगी भरी है, यह हमारे ऊपर भी लागू होता है। सिर्फ मुझे यह सफेद कपड़ा धारण कर लेने से बाहर से पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु का वचन कहता है, पहला सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 का वचन 7, प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता, मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। दुनिया की चकाचौंध, दुनिया को आकर्षित करने के लिए बाहरी बहुत बड़ा दिखावा, अंदर से क्या है? अंदर से कौन हो तुम? अंदर से कौन हो? प्रभु के लिए वो महत्वपूर्ण है, प्रभु के लिए वो मायने रखता है। तुम भीतर से कौन हो? तुम बाहर से क्या दिख पड़ते हो, कोई मायने नहीं रखता। आप बहुत बड़े नेता हो सकते हो, आप एक बहुत बड़े प्रीचर हो सकते हो, आप एक बहुत बड़े सिंगर हो सकते हो, आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। अंदर से क्या हो? प्रभु को उससे मतलब है। अंदर से क्या हो, अंदर से बदलिए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 139 में कि प्रभु तू मुझे पूरी तरह से जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए मेरे विचार भांप लेता है।
मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु अंदर से हमें जानता है, भीतर से हमें जानता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 का वचन 10 कहता है, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं, मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। प्रभु अंदर से हमें जानता है, प्रभु अंदर से हमें देखता है। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम भीतर से अच्छे बने। आमीन।